एपिसोड की स्टार्टिंग होते और हम देख पाते हैं आईजू को, जो कि एक पोल से बात कर रहा होता है कि फाइनली मुझे 100 लड़कियों के रिजेक्शन के बाद अब जा करके कहीं मेरी गर्लफ्रेंड बने और आज मैं उसके साथ स्कूल जाऊंगा। तभी वहां पर हकारी और कराने आ जाते हैं। कराने आईजू को देख करके कहते हैं कि क्या तुम अभी इस पोल के साथ बात कर रहे थे, पागल हो गए हो क्या? आईजू कहता है कि मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड बनने की खुशी जाहिर कर रहा था। तभी हकारी आकर के आईजू का हाथ पकड़ लेती है, जिससे आईजू काफी ज्यादा शर्माने लगता है और कहता है कि पहली बार मैं किसी लड़की का हाथ पकड़ रहा हूँ। उधर हकारी भी अपने मन में कुछ और ही सोच करके काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। तभी आईजू कराने का भी हाथ पकड़ लेता है, जिससे कराने काफी ज्यादा शर्मा जाती है। लेकिन वो आईजू को कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने अगर हाथ पकड़ा हुआ तो चलो कोई बात नहीं। बाद ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे कराने सोच रही होती है कि शायद ये मुझसे बहुत प्यार करता है, और हकारी भी यही सोच रही होती है। और तभी हकारी कहती है कि आईजू, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाओगे। और वहीं दूसरी तरफ कराने भी यही सोच रही होती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती। तो वो कहती है कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। इसके बाद आईजू हकारी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है और कराने को भी कराने के बुलाता है, जिससे वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। और ये लोग स्कूल की तरफ बढ़ने लगते हैं। स्कूल पहुंचते ही आईजू देखता है कि वहाँ एक लड़का भाग रहा होता है और उसके पीछे एक लेडी भाग रही होती है। तभी हकारी बताती है कि असल में ये लेडी स्कूल की प्रिंसिपल है और ये स्कूल के रूल्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, और अगर ये तुम्हें स्कूल में भागते हुए पकड़ लेगी तो तुम्हें सजा के तौर पे ये एक किस देगी। आईजू कहता है ये तो इमोशनल डैमेज है। हकारी कहते सिर्फ इमोशनल नहीं, वो तुम्हें फिजिकल डैमेज भी देगी। ये स्प्रिंटर भी रह चुकी है, इसलिए इनसे जल्दी कोई नहीं बच पाता। हकारी आईजू से कहती है कि क्या तुमने कभी पहले किस किया है, जिस पर आईजू कहता है कि तुम दोनों मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो और अब इसके पहले मेरी कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। और ये चीज सुन के दोनों लड़कियां अपने मन में सोचती हैं कि इसको तो मैं ही पहले किस करूंगी। इसके बाद हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों स्कूल के टेरिस पे बैठ के लंच कर रहे होते हैं। और तभी हकारी फटाफट अपना लंच निकाल करके आईजू को खिलाने लगती है। उसके हाथों से खाना खा के आईजू बहुत खुश होता है। और तभी कराने भी अपने टिफिन में से कुकी निकाल के आईजू को खिलाने लगती है। अब कराने शर्माने की वजह से उसको आंखें बंद करके कुकी खिला रही थी, लेकिन गलती से वो कुकी उसके आंख में चली जाती है। लेकिन फिर भी आईजू उस कुकी को खा लेता है और वो उसको बहुत पसंद आती है। और तभी हकारी अपने बैग से कुछ बोकी स्टिक्स निकालती है। वो आईजू को कहती है कि माफ करना, मुझसे इसकी पकड़ने वाली चीज टूट गई है। जिसके बाद वो आईजू को कुछ इस तरीके से खिलाने लगती है। आईजू समझ जाता है कि ये तो मुझे किस करना चाह रही है, लेकिन फिर भी आईजू उसको नहीं रोकता क्योंकि उसको भी अच्छा लग रहा था। और ये सब चीज कराने देख के काफी गुस्सा होती है। इसके बाद वो सारी बोकी स्टिक उठा के कराने अपने मुंह में भर लेती है और वो आईजू को खिलाने की जगह उसके आंख में मारती है। लेकिन तभी आईजू को अचानक से छींक आती है और वो सारी स्टिक टूट जाती हैं, जिससे हकारी वहाँ पर काफी उदास हो जाती है। लेकिन कराने आईजू के पास जाके कहती है कि तुम्हारी आंख इतनी लाल क्यों है, क्या तुम्हें कोल्ड है? आओ मैं इसे ठीक कर देती हूँ। वो कहती कि चलो मैं तुम्हारे कोल्ड को अपने मुंह से अपने अंदर ट्रांसफर कर लेती हूँ, जिससे तुम ठीक हो जाओगे। वो अपना काम करने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है, लेकिन तभी बीच में हकारी आ जाती है और वो आईजू से कहती है कि चलो मैं तुम्हारा पहले टेम्परेचर चेक करती हूँ। हकारी कहती कि टेम्परेचर चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे तुम्हारे सर को छूना होगा और तुम्हारे होठों को भी। लेकिन जैसे ही हकारी उसको किस करने वाली थी, तभी बीच में कराने आ जाती है और वो दोनों आपस में बुरी तरीके से लड़ने लगती हैं। तभी आईजू उन दोनों को बोलता है कि आखिर तुम दोनों को हो क्या गया है, क्या तुम दोनों मुझको किस करना चाहती हो? लेकिन वो दोनों शर्माते हुए मना करने लगती हैं। आईजू अपने मन में सोचता है कि ये दोनों मेरे को किस करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही हैं। इसके बाद आईजू उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मुझसे पूछ लेते, आखिर मैं भी तो किस करना चाहता हूँ। इस पर हकारी कहती है कि हम दोनों ने पहले डिसाइड नहीं किया कि तुम्हें पहले कौन किस करेगा। जिसके बाद वहीं पर वो दोनों फिर लड़ने लगती हैं। तभी आईजू उन दोनों को शांत करवा के कहता है कि मेरे पास इस सिचुएशन के लिए एक प्लान है, और वो प्लान ये है कि हम लोग एक दूसरे को पता ही नहीं लगने देंगे कि मैंने फर्स्ट किस किसको की है। इस पर कराने कहते तो आखिर हम सब ये करेंगे कैसे? हकारी कहती है कि अगर हम लोग ये अलग अलग जगह पर करें तो सिर्फ आईजू को ही पता होगा कि उसने फर्स्ट किस किसको किया है। तभी आईजू अपनी जेब से कुछ डाइस और कुछ आई मास्क और कुछ म्यूजिक प्लेयर निकालता है और कहता है कि हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। वो कहता है कि पहले तो हम ये एक एक लेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि तुम दोनों कौन कौन सी जगह पर रहोगी, और जिसके बाद मैं इन म्यूजिक प्लेयर्स में एक म्यूजिक प्ले करूंगा, जिसके बाद मुझे तुम लोगों के मूवमेंट नहीं पता चलेगी। और इसके बाद तुम लोग डाइस को रोल करोगी ये पता लगाने के लिए कि तुम लोग कितने कितने दूर पर खड़े होगे। और जब तुम लोग तैयार हो जाओ तो मुझे एक मैसेज सेंड करना, जिसके बाद मैं डाइस रोल करूंगा और एक रैंडम नंबर काउंट करूंगा। इसके बाद मैं आई मास्क पहन लूंगा और अगर उसमें ओड नंबर आया तो मैं राइट को जाऊंगा और अगर इवन नंबर आया तो लेफ्ट को जाऊंगा। जिसके बाद मैं तुम दोनों को एक एक करके किस करूंगा, और क्योंकि तुम दोनों ने मास्क पहना होगा तो तुम दोनों को
पता नहीं चलेगा कि तुम में से किसको फर्स्ट किस मिली है। और जब मैं अपनी जगह पर वापस आ जाऊंगा तो तुम दोनों को एक मैसेज करूंगा, जिसके बाद तुम लोग अपनी डाइस फिर से रोल करना और अपनी जगह बदल लेना, जिससे हम तीनों को ही नहीं पता लगेगा कि फर्स्ट किस आखिर किसको मिली है। और ये प्लान सुनकर के हकारी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन कराने कहती है कि तुम इसके बीच में चीटिंग भी तो कर सकते हो। जिस पर आइजू उन तीनों को एक दूसरे के साथ एक वादा करने को कहता है। वो कहता है कि अगर तुम दोनों ने चीटिंग की तो मैं तुम दोनों में से किसी से बात नहीं करूंगा। इसके बाद वो तीनों एक दूसरे की बातों से सहमत हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ वादा करते हैं। इसके बाद प्लान स्टार्ट होता है और रेंटारो को लेफ्ट जाना होता है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि मुझे पता नहीं लगेगा कि आगे जाके कितना झुकना है। वो कहता है कि मैं एक काम करूंगा, पहले जाके मैं शोल्डर पे हाथ रखूंगा। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और वो शोल्डर पे हाथ रखने की जगह किसी और ही चीज को पकड़ लेता है और वो चीज पकड़ने के बाद वो समझ जाता है कि ये पक्का हकारी होगी। जिसके बाद वो हकारी के सामने झुक जाता है और माफी मांगने लगता है, जिस पर हकारी कहती है कि कोई बात नहीं। जिसके बाद ये लोग कराने के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि ये प्लेन हमें दोबारा से स्टार्ट करना होगा। इसके बाद ये लोग दोबारा प्लेन स्टार्ट करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है और वो बिल्ली जाकर के कराने के अंडरवियर को खींचने लगती है। लेकिन कराने को लगता है कि वो आइजू है और कराने आइजू को पीटने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें ऐसा करने से पहले बताना चाहिए था, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। और जब कराने अपना मास्क हटाती है तो वो देखती है वहाँ पे एक बिल्ली थी जो कि तुरंत भाग जाती है। अब ये लोग सब कुछ सॉर्ट करके फिर से अपना प्लान स्टार्ट करते हैं और कई बार ये लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार ये फेल हो जाते हैं। अब आइजू थक जाता है और वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये प्लान इतना ज्यादा मुश्किल होगा। इस पर कराने कहती कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये प्लान काम नहीं करेगा। और तभी हकारी और कराने आपस में आइजू को लेकर लड़ने लगते हैं। तभी आइजू उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो, ये जो कुछ भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मुझे किस करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने कभी किसी लड़के को किस नहीं किया था और मैं एक एकदम बेकार बॉयफ्रेंड बना हूँ। अब इसके बाद गुस्सा होकर आइजू वहाँ से भागने लगता है कॉरिडोर में और उसी के पीछे हकारी और कराने भी पड़ जाती हैं। स्कूल में भागते हुए आइजू वाइस प्रिंसिपल को आवाज मारता है, जो सुनकर के वाइस प्रिंसिपल आइजू के पीछे पड़ जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल आइजू को पकड़ लेती है और वो उसको अपनी फ्रेंच किस देने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे कराने आके प्रिंसिपल का गला पीछे से पकड़ लेती है। तभी प्रिंसिपल कराने से कहती है कि प्रिंसिपल पे हाथ उठाना ये रूल्स के खिलाफ है। जिस पर कराने कहती है कि ऐसे तो स्टूडेंट्स को किस भी करना रूल के खिलाफ है। और तभी हम देख पाते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे हकारी को वो आवाज मारते हुए कहती है कि गॉड ऑफ एजुकेशन की कॉल आई है और वो प्रिंसिपल को ऊपर बुला रहे हैं। और ये सुन के प्रिंसिपल वहाँ से किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए भाग जाती है। जिसके बाद हकारी नीचे आती है। हकारी आइजू से कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। जिस पर आइजू कहता है मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम दोनों एक साथ रहो बिना लड़े, और ये तुम दोनों के बीच की लड़ाई मेरी पहली किस को लेकर हो रही है, तो इसको मैं वेस्ट करना ही सही समझूंगा। और ये सुनकर हकारी और कराने एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि अगर तुम अपनी पहली किस वेस्ट करना चाहते हो तो तुम इसको किस कर सकते हो। ये चीज सुनकर आइजू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन दोनों को गले लगा के कहता है कि हम लोग एक साथ किस करेंगे। इसके बाद ये लोग टेरिस पे आ जाते हैं और आइजू कहता है कि अब हम तीनों एक साथ में किस करेंगे, और ये तीनों एक साथ में किस करते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये तीनों लाइब्रेरी में कुकिंग बुक ढूंढने के लिए आए थे, जहाँ पर हकारी कहती है कि मुझे पता है आइजू, कल तुम्हें मेरे हाथों के बने हुए एक रोल काफी ज्यादा पसंद आए थे और इसलिए मैं यहाँ पे कुकिंग बुक ढूंढने आई हूँ। और वहीं शर्माते हुए कराने भी यही चीज कहती है। जिसके बाद वो दोनों उसी बुक को पढ़ने के लिए आपस में फिर से लड़ने लग जाते हैं। तभी आइजू कहता है कि अब तुम दोनों को लड़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कल तुम दोनों ने साथ में मिलकर किस किया था। ये चीज सुनकर वो दोनों शर्मा जाती हैं और शांत हो जाती हैं। जिसके बाद आइजू वहाँ पे एक और बुक ढूंढने लगता है। अब बुक ढूंढते हुए आइजू वहाँ पर एक लड़की से टकरा जाता है, जिससे वहाँ पर उन दोनों को वही करंट लगता है जो कि बाबा ने कहा था। और ये चीज महसूस करके आइजू समझ जाता है कि ये भी मेरी सोलमेट है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।